सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 55 है। तो एक तरीके से आज हम क्वेश्चन करेंगे एक और क्वेश्चन कवर हो जाएंगे दो। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऑन जनवरी 28, 2013 एन इम्पोर्टर कस्टमर रिक्वेस्टेड अ बैंक टू रेमिट सिंगापुर डॉलर SGD 25 लैक्स। इम्पोर्टर कस्टमर है मतलब इंडिया में है ये कस्टमर, तो हमें रुपी पर SGD चाहिए। रुपी पर SGD इसीलिए चाहिए क्योंकि जो सिंगापुर डॉलर होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए हमको। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो सिंगापुर डॉलर है इम्पोर्टर है तो इसको बाई करना होगा। तो इसको बाई करना है तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इम्पोर्टर ने रिक्वेस्ट किया है बैंक को थ्रू अ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो LC के थ्रू उसने रिक्वेस्ट किया है। तो ड्यू टू अनअवॉइडेबल फैक्टर्स द बैंक could affect the remittances only on February 4, 2013। अब होता क्या है, इम्पोर्टर ने रिक्वेस्ट किया था 28 जनवरी को, बट बैंक ने कहा कि हम भैया आपका ये फुलफिल कर पाएंगे, आपका जो ऑर्डर है 4 फेब को। तो अब इसमें आ गया टाइम गैप आ गया यहाँ पे। तो टाइम गैप आ गया तो करेंसी में भी चेंज हो गया। करेंसी में चेंज हो गया तो इम्पोर्टर को यहाँ लॉस होगा या गेन होगा ये हमें देखना है। तो इंटर बैंक रेट दिए हुए हैं, जनवरी 28 के दिए हुए हैं, फरवरी 4 के दिए हुए हैं। पॉइंट क्या है कि हमें यहाँ पर रेट चाहिए क्या, SGD हमारे पास करेंसी दी हुई है तो हमें रुपी पर SGD चाहिए। अब हम इसी को निकालेंगे क्वेश्चन में। क्या रुपी पर SGD हमें डायरेक्टली कोटेड है क्वेश्चन में? यहाँ पे रुपी पर डॉलर है, यहाँ पे डॉलर पर पाउंड है, यहाँ पर SGD पर पाउंड है। नहीं, रुपी पर SGD कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब हमें क्रॉस रेट के थ्रू रुपी पर SGD निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक्सचेंज रेट लगेगा, यहाँ पे एक्सचेंज मार्जिन लगेगा 0.125% का। हाउ मच डज द कस्टमर स्टैंड टू गेन और लूज ड्यू टू डिले। तो यहाँ पर कस्टमर को गेन होता है या लॉस होता है वो हम देखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं आंसर की तरफ। तो देखिए गाइस, आंसर नंबर 15 विच इज़ सिमिलर टू 55। अब देखिए इसमें क्या है, SGD दिया हुआ है 25 लैक्स। देखिए कोटेशंस दी हुई हैं 28 जनवरी की दी हुई हैं और दिया हुआ है 4 फेब। रुपी पर डॉलर दिया हुआ है हमको, हमारे पास है डॉलर पर पाउंड, हमारे पास है SGD पर पाउंड। अब हमें चाहिए क्या, हमें इन कोटेशन से निकालना होगा रुपी पर SGD, क्योंकि हम इम्पोर्टर हैं इंडिया में। जब कुछ भी ना कहे क्वेश्चन तो ये अज्यूम्ड है कि हम इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर कहाँ का है, इंडिया का। और SGD हमारी करेंसी हो गई फॉरेन, तो रुपी पर SGD हमको चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होगा। तो देखिए गाइस इसमें क्या क्या रेट्स दिए हुए हैं, 45.85, 45.90, 1.7840, 1.7850, 3.1575, 3.1590, 45.91, 45.97, 1.7765, 1.775, 3.1380, 3.1390। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, हमें रुपी पर SGD चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास डॉलर से डॉलर कट जाएगा, रुपी पर पाउंड आ जाएगा। उसके बाद जब हमारे पास रुपी पर पाउंड यहाँ से आ जाएगा, SGD पर पाउंड यहाँ पे दिया हुआ है, हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली। तो उससे क्या होगा, रुपी पर SGD आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले इन दो कोटेशंस को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इस कोटेशन को डिवाइड करेंगे। अब डिवीज़न करते समय ये रेट इधर जाता है, ये हम पहले सीख चुके हैं। 3.1590, 45.90, 1.7850,
3.1575। ये कोटेशन आ गया 28 जैन का। दूसरा कोटेशन है हमारे पास 45.91 इंटू 1.7765 डिवाइड बाय। तो गाइज अब हुआ क्या, ये हम निकाल रहे हैं 4th फेब के लिए। यहाँ पे भी क्रॉस हो जाएगा 3.1390, 45.97, 1.775 डिवाइड बाय 3.1380। ये आ गया हमारे पास 4th फेब का कोटेशन। हमें एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक्सचेंज मार्जिन 0.125% का। इसका हमें ध्यान रखना होगा, एक्सचेंज मार्जिन बिड में हमेशा ऐड होता है और बिड में हमेशा लेस होता है और आस्क में हमेशा ऐड होता है, क्योंकि बैंक खरीदती जब भी बैंक कस्टमर से परचेज़ करेगी तो सस्ता परचेज़ करेगी और जब भी कस्टमर को बेचेगी तो महंगा बेचेगी। तो इसीलिए हम बिड में लेस करते हैं और आस्क में ऐड करते हैं। तो देखिए गाइज, ये आ चुके हैं रेट्स हमारे पास 28 जैन के और 4th फेब के। अब हमें इसमें एक्सचेंज मार्जिन ऐड और लेस करना है बस। उसके बाद हम कोटेशंस उठाएंगे और फिर ये देखेंगे कि हमें लॉस होता है या गेन होता है इम्पोर्टर को। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इम्पोर्टर का। इम्पोर्टर बाई करेगा और बैंक क्या करेगी, सेल। और हमारे पास ये कोटेशन क्या आ चुकी है, रुपी पर SGD। तो जब बैंक सेल करेगा तो बैंक इस रेट पे सेल करेगा आस्क पे। अब हम इसमें एक्सचेंज मार्जिन ऐड कर देंगे क्योंकि बैंक हमेशा ज़्यादा पे बेचता है। उसके बाद डिफरेंस निकाल के देखेंगे कि कितना इम्पोर्टर को लॉस हुआ या गेन हुआ। तो देखिए 28 जैन पे क्या होता है, 25.9482 प्लस, इसको हम ऐसे कह सकते हैं 1 प्लस 0.125% एंड 4th फेब के लिए 26.0394 इंटू 1 प्लस 0.125%। तो हमारे पास फाइनल कोटेशन आ जाएगी यहाँ पे। तो देखिए गाइज, ये आ चुका है हमारे पास, ये दो फाइनल कोट्स आ गए हैं। बैंक इस रेट पे बेचेगा और इम्पोर्टर को इस रेट पे बाई करना पड़ेगा। तो अगर हम अब इम्पोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 25.9806 माइनस 26.0720, कितना डिफरेंस आता है हमारे पास, ये हमारे पास दिया हुआ है रुपीज़ में, क्योंकि ये हमारा कोटेशन था रुपी पर SGD का। ठीक है, तो देखिए गाइज, हमारे पास ये आ गया है डिफरेंस। मतलब इम्पोर्टर को अगर 28 जैन को कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तो उसको इस रेट के हिसाब से पे करना होता और 4th फेब पे इस रेट के हिसाब से पे करना होगा। तो ऑब्वियसली बात है, रेट बढ़ चुका है तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा इम्पोर्टर को। SGD कितना था हमारे पास, 25 lakhs रुपीज़, 0.0914 का लॉस हुआ इम्पोर्टर को। तो ये कितना अमाउंट निकल के आता है हमारे पास, ₹228,500। इतना लॉस हो जाएगा इम्पोर्टर को। तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन ख़त्म गाइज। ठीक, सो गाइज ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। सो गाइज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and comment to my channel SFM by Avi। सो गाइज मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।